Today we will perform an experiment to determine the angle of minimum deviation for a given prism by plotting a graph between angle of incidence and angle of deviation। तो यहाँ पे हमको एक प्रिज्म दिया गया है, इसकी हेल्प से इस एक्सपेरिमेंट को हमको परफॉर्म करना है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को डिटरमाइन करना है इस प्रिज्म को यूज़ करके ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे एक बोर्ड दिया गया है, इसको ड्राइंग बोर्ड बोल रहे हैं। ये एक पेपर है, प्लेन पेपर, ये एक प्रिज्म है, ठीक, एक प्रोटेक्टर है और एक यहाँ पे है ये स्केल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे शीट को यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे कुछ इस टाइप से, ताकि ये मूव ना कर पाए एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन। ये ऐसे फिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रिज्म को रखेंगे इस टाइप से और एक इसका जो साइड्स हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। हालांकि एक चीज़ ध्यान रहे कि प्रिज्म इस टाइप से नहीं रखा जाएगा, ना ही ये ऐसे रखा जाएगा, इस बेस पे नहीं रहेगा। प्रिज्म में अगर देखें तो ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, ये इसके बेस पे ऐसे प्रिज्म को रख के हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये नहीं है ऐसे रख के यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन पड़ा होगा उसमें ये बताया गया होगा। तो यहाँ पे प्रिज्म को हम ऐसे रख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे रखने के बाद प्रिज्म को हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, इसकी तीनों साइड्स को ड्रॉ कर दे रहे हैं। तीनों साइड्स को ड्रॉ करने के बाद इसको हम मिला दे रहे हैं इस टाइप से, ठीक। नाम हम दिए दे रहे हैं इसको, ये है एक B एंड दिस इज C एंड D। तो जैसे ही यहाँ पे अगर हम इसकी टेबल में देखें तो इस एक्सपेरिमेंट की टेबल में ऐसा दिखाया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट लिए गए हैं। कभी 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सा भी एक एंगल लेकर के हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो उसके बाद सेम प्रोसीजर के बाद डिफरेंट एंगल्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, चलो हम कह दे रहे हैं कि हम 50 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 50 डिग्री के लिए अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जैसे ही हम नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ग्लास का प्रिज्म है वो बाहर हो जाएगा एयर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये एक BC जो है बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखो जरा, इसका जो प्रोडक्ट का ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट से, और ये जो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइन, ये लाइन इस BC साइड के ऊपर कौन साइड करनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ये हमने ऐसे रख दिया और जहाँ पे 90 आ रहा वहाँ पे हमने इसको डॉट रख दिया। तो ये हमारा एक आ गया नॉर्मल। अब क्योंकि नॉर्मल से एंगल लिया जाता है, तो नॉर्मल से एंगल क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम ले रहे हैं यहाँ पे 50 डिग्री के लिए, तो नॉर्मल से 50 डिग्री एंगल को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से देखो ये तो नॉर्मल रहा। 50 डिग्री अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 90 से 80 गया तो 10, फिर 70 तो 20, फिर 30, 40 एंड 50। मतलब जहाँ पे ये 40 डिग्री है वहाँ से 90 को अगर देखें तो ये बन गया तो पूरा का पूरा तुम्हारा 50 डिग्री। तो अब इस पॉइंट से लाइट रे को अगर इस टाइप से ड्रॉ करने के लिए एक लाइन हम खींच रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो अभी है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम पिन ले रहे हैं, इस पिन को हम सबसे दूर साइड, मतलब प्रिज्म से दूर रख रहे हैं। ये प्रिज्म है, इससे दूर साइड पे। ध्यान रहे कि ये जो पिन्स हैं, ये पिन्स इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये पिन्स कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लगी है या ऐसे लगी, तो ऊपर से देख करके हम इसको ऐसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक और पिन रख के ले रहे हैं जो प्रिज्म के पास पे रही होगी। तो पास पे रही होगी तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम इसको रख रहे हैं यहाँ पे, और ये भी ऊपर से देख ले रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इस प्रिज्म को उसी पोजीशन में रख देंगे जहाँ से हमने उठाया था, क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ ही की है हमने इसके साइड्स को, उसी के ऊपर हम वैसे ही रख देंगे, ठीक है ना, वैसे ही रख दिया। तो अब क्योंकि प्रिज्म के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि रिफ्रैक्शन होगा, तो कुछ ऐसा था वहाँ पे कि अगर कोई एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म के एक साइड से लाइट इंसिडेंट हो रही तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा और कुछ इस साइड से लाइट बाहर आएगी। तो अगर हम इसको BCD मान रहे हैं तो BC फेस से अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसका मतलब यहाँ से ये एंगल ऑफ इमरजेंस बोल दो या फिर बोल दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस के लिए, यानी कि यहाँ से रे इमरजेंट होगी। तो अगर रे इमरजेंट होगी तो जो दो पिन्स हमने एक यहाँ पे लगाई है और एक यहाँ पे, वो पिन यहाँ से कहीं दिखनी चाहिए। तो अगर हम देखें उन पिन्स को तो वो पिन्स हमको यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख रही होंगी,
यहाँ से देखो वो ये दोनों पिंस दिख रही हैं डबल, इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे डबल पिंस दिख रही हैं। हमको क्या करना है कि एक ऐसी पोजीशन लानी है, अभी देखो ऐसे रखें तो एक दूसरे के पीछे हैं, लेकिन हमको वो पोजीशन लानी है कि दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जाएं। मतलब ये है रेड वाली आगे आए और ग्रीन वाले उसके पीछे छिप जाए। तो एक पोजीशन ऐसी लाएंगे हम जहाँ पे ये वाली पिन छिप जाएगी पूरी की पूरी। ये शायद ग्रीन वाली थोड़ी ज़्यादा ऊपर उठी हुई है, इसको सही करे दे रहे हैं। अब शायद ये सही आ गई होगी, हाँ लगभग सही आ गई है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक कंडीशन ऐसी आई है जिस कंडीशन में सिर्फ रेड वाली के पीछे ग्रीन वाली पिन जो है ये पूरी छिप गई है। ये दिख रही होगी, रेड दिख रही होगी, और ये भी दिख रहा होगा कि जो ग्रीन वाला है उसके पीछे छिप गया है। अब हमको एक पिन्स वहीं पे रख देनी है। जैसे हम अगर बात करें ब्लू वाली पिन है तो ब्लू वाली पिन उसी पॉइंट के सामने रख देनी है। मतलब हमको ये करना है कि ये वाली पिन को ऐसी पोजीशन पे रखो कि अब रेड वाली भी छुप जाए। मतलब रेड, ग्रीन और ये ब्लू वाली तीनों एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम इसको रख रहे हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे एक हमको लाइन दिखी है जहाँ पे तीनों पिंस जो हैं ये एक साथ एक लाइन में दिख रही है हमको। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों पिंस एक साथ एक लाइन में। मतलब अब देखो सिर्फ दिख रही है ये ब्लू वाली, उसके पीछे ग्रीन है और उसके सबसे पीछे है वहाँ पे ग्रीन वाली, ठीक है ना, रेड ग्रीन। तो यहाँ पे सारी एक दूसरे के पीछे सारी चली गई। एक पिन हमको और रखनी है यहाँ पे। उस पिन को कुछ इस टाइप से रखना है कि वो पिन जो है क्या करेगी कि अब इस ब्लू वाले पिन को भी छिपा देगी। मतलब एक पिन को इस टाइप से रखना है कि ये सारी की सारी पिन्स एक ही लाइन में दिखें। उस पिन को भी हम रख रहे हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक कंडीशन आई है। ये वो कंडीशन आ गई जहाँ पे सारी पिन्स एक ही लाइन में आ गई। अगर ऐसे आप देखेंगे तो सब आपको एक दूसरे के पीछे दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो सिर्फ येलो पिन दिख रही है और बाकी सारी पिन्स उसके पीछे छिपी हुई हैं, ठीक। तो ये यहाँ तक का प्रैक्टिकल का प्रोसीजर था। अब इसके बाद का अगला प्रोसीजर क्या है, देखो यहाँ से इसके बाद हम ये करेंगे कि इस पिन्स को जैसे ही हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक, यहाँ से इस पिन को हटा रहे हैं तो इस पर एक मार्क कर देंगे यहाँ पे। दूसरी पिन यहाँ पे भी हटा रहे हैं, इसको भी हम यहाँ से ऐसे कुछ इस टाइप से मार्क कर देंगे, ठीक। उसके बाद इन दोनों लाइंस को मिला देंगे प्रिज्म के फेस से, ठीक है ना। तो ये रहा प्रिज्म का फेस कौन सा है, बी डी। तो बी डी फेस के साथ अगर हम इसको मिलाएं तो ये कुछ इस टाइप से मिलेगा, ये यहाँ पे और ये ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो अब इन पिन्स का तो कोई काम नहीं, इनको निकाल देते हैं, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिकल तो परफॉर्म हो ही गया। क्योंकि प्रिज्म के चैप्टर में ऐसा पढ़ा था कि अगर इस लाइट रे को हम पूरा का पूरा आगे की तरफ एक्सटेंड कराएं तो ये कुछ इस टाइप से जा रही होगी, और इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हुआ है तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यहाँ को भी हम इसको क्या करा देंगे, मिला देंगे ये। अब ये जो इमर्जेंट रे है ये तो हो गई थी इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। अगर इस वाली रे को पीछे की तरफ हम एक्सटेंड कराएं पीछे की डायरेक्शन में तो ये देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉइंट पे ये जाके रे मीट करेगी इस टाइप से। अब जिस पॉइंट में मीट की तो वो ये वाला पॉइंट हो गया, मान लिया ये पॉइंट के। तो इस के पॉइंट पे अब हम देख पा रहे हैं कि एक तो हमारे पास ये वाला साइड है, उसको हम कुछ इस टाइप से दिखा रहे हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास ये वाला है। तो हमसे कह रहा है कि इस एंगल को कैलकुलेट करो, यही एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन ये डेल्टा है। अब इसी एंगल ऑफ डेविएशन को हमको कैलकुलेट करना है, तो फिर से वही प्रोसीजर क्या करेंगे, ये हमारा प्रोटेक्टर है, इसको कुछ इस टाइप से रखें, ठीक, कुछ इस टाइप से रखें कि ये वाला जो इसका पॉइंट है ये वाला पॉइंट इसके ऊपर कॉन्साइड करे, और बिल्कुल जो सीधी वाली लाइन है ये नीचे जो बिल्कुल बेस में है सीधी, ये लाइन इसके साथ कॉन्साइड करे।
तो हम वैसे ही इसको रख रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा और इसको रखने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जैक्ट रखेंगे तो आंसर अच्छा आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि जो इमर्जेंट रे है वो कितने डिग्री पे मिल रही है। देखो ये 0 डिग्री है, 10, 20, 30 एंड 40, ये यहाँ पे मिल रही है ये 40 डिग्री पे। तो हम बोल दे रहे हैं कि जो डेविएशन आ गया, ये डेविएशन कितना है, ये 40 डिग्री है। तो यहाँ पे अब उसी टेबल में हम लिख देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 40 डिग्री। तो ये हमारे पास अभी एक रीडिंग का हमारे पास प्रोसीजर हुआ है, एक रीडिंग के लिए हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है। सिमिलरली हम डिफरेंट रीडिंग्स के लिए प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो डिफरेंट रीडिंग के लिए फिर से वही प्रोसीजर, एक इसको हम रख रहे हैं प्रिज्म को, इसकी साइड्स को ले रहे हैं। इस साइड्स को लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको मिला देंगे। फिर यहाँ पे एक पॉइंट, किसी पॉइंट में यहाँ पे नॉर्मल को ड्रॉ करना है, फिर से वहीं पे नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। उस नॉर्मल के ड्रॉ करने के बाद ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। तो नॉर्मल के ड्रॉ करने के बाद अब सपोज कि हम रीडिंग ले रहे हैं 45 डिग्री, पहले तो हमने लिया था 50 डिग्री, अब 45 ले रहे हैं या 40 ले रहे हैं, जो भी मर्जी, चलो 40 डिग्री ले लेते हैं। ठीक, तो 40 डिग्री के लिए इस वाली के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 40 डिग्री के लिए लेंगे तो फिर से वही प्रोसीजर, यहाँ पे इस पॉइंट को रखा, ठीक, ये वाला पॉइंट यहाँ पे और ये लाइन बिल्कुल सीधी। 40 डिग्री मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आएगा, 10, 20, 30 एंड 40, मतलब जहाँ पे ये 50 है उसका ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इसको कुछ इस टाइप से हम रखेंगे, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। ठीक, और इसको आगे भी एक्सटेंड किए दे रहे हैं, आगे के लिए आगे भी काम रहेगा ना। यहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम फिर से अभी कितनी लिए ले रहे हैं, दिस इज 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एंगल के लिए यहाँ पे हम आगे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे भी आप इसको ऐसे ही कर दीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।